राधे राधे मित्रों। कुछ विषम परिस्थितियों और समय के अभाव के कारण हम अपनी स्कंद पुराण की यात्रा को बीच में विश्राम देना पड़ा, पूरी नहीं कर पाए। अब उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम शुरू करेंगे महेश्वर खंड केदार खंड में बलि के द्वारा देवताओं की पराजय, अदिति के व्रत तपस्या से संतुष्ट हो भगवान का वामन रूप में अवतार, बलि के पूर्व जन्म का प्रसंग तथा बलि पर वामन जी की कृपा। रोमर्स जी कहते हैं, इसी बीच में दैत्यों ने पाताल निवासी राजा बलि के पास आकर इंद्र की सारी चेष्टाएं कह सुनाई। उनकी यह बात सुनकर उदार बुद्धि वाले रोचन पुत्र बलि ने शुक्राचार्य से पूछा, भगवान इंद्र किस प्रकार हमारे अधीन हो सकते हैं? शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, दैत्यराज तुम विश्व विजितु नामक यज्ञ करो, यज्ञ के बिना कार्य सिद्ध नहीं होगा। ऐसा ही करूंगा। यूँ कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य करने के पश्चात दैत्यराज बलि ने यज्ञ करने का विचार किया। बलि का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने यज्ञ के लिए जो जो पदार्थ आवश्यक थे उन सब का प्रयत्न पूर्वक संग्रह किया। महामना शुक्र ने वह महायज्ञ आरंभ किया। अब यज्ञ की दीक्षा लेकर राजा बलि ने अग्निदेव को भविष्य से तृप्त किया। विधि पूर्वक यज्ञ कर्म द्वारा जब अग्निदेव को आहुति दी जा रही थी, उसी समय अग्नि में से बड़ा ही अद्भुत रथ प्रकट हुआ। उसमें 4 घोड़े जुटे हुए थे, अनेक ध्वज फहरा रहे थे। वह महान कांतिमान रथ भांति भांति के शस्त्रों से संयुक्त और अनेकानेक अस्त्रों से अलंकृत था। रथ प्रकट होने के पश्चात शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर बलि ने अविभृत स्नान किया। फिर उस रथ की पूजा करके राजा बलि उस पर आरूढ़ हुए और दैत्यों की सेना के साथ लेकर इंद्र से धनु युद्ध करने के लिए तत्काल ही स्वर्गलोक में जा पहुंचे। देवपुरी को दैत्यों द्वारा घिरी हुई देख वे श्रेष्ठ देवता बहुत देर तक परस्पर विचार करके बृहस्पति जी से बोले, महाभाग अब हम क्या करें? दैत्यों के प्रधान वीर युद्ध की इच्छा से यहाँ आ पहुँचे हैं। उनकी बात सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं ये दैत्य लोग अभी अभी यज्ञ समाप्त करके शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर यहाँ आए हैं। ये सभी इस समय तपस्या और पराक्रम के द्वारा अजय हैं। गुरु का यह वचन सुनकर संपूर्ण देवता लज्जित हो गए। इंद्र की भी बुद्धि काम नहीं दे रही थी। वे गुरु की फटकार पाकर लज्जा युक्त और चिंता मग्न हो गए। सब देवता भय से व्याकुल हो कश्यप जी के पवित्र आश्रम पर गए। वहाँ उन सब ने माता अदिति से दैत्यों की सारी चेष्टाएं कह सुनाई। वह अप्रिय समाचार सुनकर पुत्र वत्सला अदिति ने कश्यप जी से कहा, महर्षि देवताओं पर बड़ी भारी विपत्ति आई है। मेरी बात सुनिए और सुनकर उसके लिए कोई उपाय करें। प्रजापति देवता अमरावती छोड़कर आपके आश्रम में आए हैं, आप उनकी रक्षा करें। अदिति की यह बात सुनकर कश्यप ने कहा, भामिनी इस समय असुरों का क्षय बड़ी भारी तपस्या के द्वारा ही हो सकता है। देवताओं की कार्य सिद्धि बहुत शीघ्र नहीं हो सकती। महाभागे मैं तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि के लिए यह व्रत बतला रहा हूँ। सुनिए, इसे प्रयत्न पूर्वक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार देवी भाद्रपद मास में दशमी तिथि को मनुष्य संयम नियम के साथ पवित्रता पूर्वक रहकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एक गुप्त व्रत करे। सुंदरी भगवत भक्तों को चाहिए कि वे संपूर्ण मनोवांछित वरों के ईश्वर साक्षात श्री हरि की प्रार्थना करें। प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है, वह भक्तो अस्म्यहं नाथ दशमय आदि दिन त्रयम् प्रथम चरामयम विष्णु अनुज्ञां दातुं रहसि। हे नाथ मैं आपका भक्त हूँ और दशमी से लेकर 3 दिन तक व्रत करना चाहता हूँ। विष्णु इसके लिए आप आज्ञा दें। इसी मंत्र से जगदीश्वर श्री हरि की प्रार्थना करनी चाहिए। एक ही बार भोजन करें। वह एक बार का भोजन भी केले के पत्ते में ही ग्रहण करना चाहिए। उस भोजन में नमक वर्जित है। व्रती पुरुष एकादशी तिथि को यत्न पूर्वक उपवास करे और रात्रि काल में विशेष चेष्टा करके जागता रहे। फिर द्वादशी तिथि में
विधि पूर्वक भली भांति उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराकर कुटुंबी जनों के साथ पारण करें। इस प्रकार 12 महीनों तक प्रतिमास आलस्य छोड़कर इस व्रत का अनुष्ठान करें। वर्ष के अंत में पुनः भाद्रपद मास आने पर एकादशी को अपनी शक्ति के अनुसार सोने या चांदी की विष्णु प्रतिमा बनाकर उसे कलश पर स्थापित करें। उसी में यत्न पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके व्रती पुरुष सब देशों की शांति के लिए श्रवण नक्षत्र युक्त पाप नाशनी द्वादशी तिथि को उपवास करें। महाभागे, इस प्रकार तुम इस कल्याण में व्रत का अनुष्ठान करो। पतिव्रता अदिति ने देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए पूर्ण एकाग्रता के साथ कश्यप जी के बताए हुए उस व्रत का पालन किया। 1 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करने से भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए। ब्राह्मणों, उस समय श्रवणी नक्षत्र द्वादशी तिथि को भगवान का वामन रूप में प्रादुर्भाव हुआ। वे ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके परम शोभायमान दिखाई देते थे। उनके 2 भुजाएं थी, कमल के समान खिले हुए सुंदर नेत्र थे। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। वे वनमाला से अलंकृत थे। अदिति देवी पूजा के माध्यम से ही भगवान का इस रूप में दर्शन पाकर आश्चर्यचकित हुई। उस समय उन्होंने कश्यप जी के साथ भगवान का इस प्रकार स्तवन किया, जो कारण के भी परम कारण है। उन विश्वात्मा, विश्व सृष्टा तथा अजन्मा श्री हरि को नमस्कार है, नमस्कार। अनंत रूप श्री हरि को नमस्कार है, नमस्कार। जिनका परम धाम अनंत है तथा जो साक्षात परमात्म रूप है, उन भगवान को नमस्कार। ये सच्चिदानंद में परमात्म देव आप पर अपर तथा ज्ञानवान सबके आत्मा है, आपको नमस्कार। परमात्मन, आपका स्वरूप सबसे श्रेष्ठ है। आपका बोध कभी कुंठित नहीं होता। आपको बारंबार नमस्कार। इस प्रकार अदिति द्वारा स्तुति की जाने पर देवताओं के पालक भगवान विष्णु देव माता अदिति से बोले, देवी, मैं तुम्हारी उत्कृष्ट तपस्या से संतुष्ट होकर इसी शरीर से देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। भगवान का वचन सुनकर अदिति ने कहा, भगवान, महाबली असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया है। जनार्दन, अब सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। आप उन शरणागतों की रक्षा करें। संतों के आश्रय तथा वैकुंठ धाम के स्वामी एक माँ श्री हरि ने अदिति की बात सुनकर तथा देवताओं और राजा बलि की सारी चेष्टाएं जानकर मन ही मन विचार किया कि आज मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे देवताओं को विजय प्राप्त हो और प्रधान दैत्यों को भी हार खानी पड़े। उधर बलि आदि असुरों को यह मालूम नहीं था कि देवता नाना प्रकार के रूप धारण करके स्वर्ग से निकलकर कश्यप जी के आश्रम पर चले गए। उस समय दैत्यों ने अमरावती पुरी की 4 दीवारी पर चढ़कर देवराज इंद्र को शीघ्र मार डालने की इच्छा से जो ही उसके भीतर प्रवेश किया, तो ही उन्हें वह सारी नगरी सुनी दिखाई दी। तब शुक्राचार्य ने महाभिषेक की विधि से असुरों द्वारा घिरे हुए राजा बलि को इंद्र के सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। इस प्रकार स्वर्गलोक के राज्य पर प्रतिष्ठित हुए विरोचन कुमार बलि वहाँ की उत्तम विभूति के द्वारा महेंद्र से भी अधिक शोभायमान हुए। ऋषि, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर, नाग तथा असुर समुदाय इंद्र की भांति उसकी सेवा करने लगे। संपूर्ण प्राणियों में दान की दृष्टि से राजा बलि ही सबसे बढ़कर दाता है। याचक जिन जिन कामनाओं को प्राप्त करने की इच्छा करते, दानवराज बलि संपूर्ण याचकों को वही वही वस्तु प्रदान करते। शौनक जी ने पूछा, महाभाग सूत जी, देवराज इंद्र तो स्वर्ग में रहकर कभी दान नहीं देते हैं, राजा बलि कैसे दाता हुए? यह सब यथार्थ से बताएं। लोमश जी बोले, ब्राह्मणों, इंद्र पहले जन्म में याज्ञिक रहे हैं। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके अमरावती पुरी का राज्य प्राप्त किया है। अब वे केवल भोग लोलुप रह गए हैं। अभिष्ट फल पाने के पश्चात इंद्र में कृपणता आ गई है। आज जो इंद्र है वह कभी कीड़ा हो सकता है तथा पहले का कीट इंद्र के रूप में उत्पन्न हो जाता है। इस विषय में दान से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है।
दान से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मोक्ष, इसमें संशय नहीं है। अब विरोचन पुत्र बलि ने पूर्व जन्म में जो कुछ किया था उसे सुनो। प्राचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला एक महापापी जुआरी था। वह सदा पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। एक दिन उसने कपट पूर्व जुए के द्वारा बहुत धन जीता। फिर अपने हाथों से स्वास्तिक बनाकर तथा गंध और माला आदि सामग्री जुटाकर एक वैश्य को भेंट देने के लिए वह उसके घर की ओर दौड़ा। रास्ते में उसके पैर लड़खड़ा गए और उसी समय वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। जब मूर्छा दूर हुई तब पूर्व जन्म के किसी पुण्य के प्रभाव से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई। जुआरी दुखी होकर खेत एवं वैराग्य को प्राप्त हुआ। मूर्ख और जुआरी होने पर भी उसने पृथ्वी पर पड़ी हुई गंध, पुष्प आदि श्रेष्ठ सामग्री को भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया। जीवन में केवल यही एक पुण्य उसके द्वारा संपन्न हुआ था। मृत्यु के बाद जब यमराज के दूत उसे यमलोक ले गए तब उस पापी से सबको भय देने वाले यमराज ने कहा, ओ मूर्ख, तू अपने पाप के कारण बड़े बड़े नरकों में यातना भोगने के योग्य है। उसने कहा, यमराज, यदि मेरा कोई पुण्य भी हो तो उसका भली भांति विचार कर लीजिए। तब चित्रगुप्त ने कहा, तुमने देहांत होने के समय पृथ्वी पर पड़े हुए कुछ गंध और पुष्प आदि को भगवान शिव के उद्देश्य से दान किया है। परमात्मा शिव को वह सामग्री समर्पित की है। उस सत्कर्म के फल से तुम्हें 3 घड़ी के लिए इंद्र का प्रसिद्ध पद प्राप्त है। चित्रगुप्त की बात सुनकर जुआरी ने कहा, मैं सबसे पहले अपना शुभ कर्म करूंगा। उसके ऐसा कहने पर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी संपूर्ण देवताओं के साथ तत्काल वहां आ पहुंचे और उस जुआरी को इरावत हाथी पर चढ़ाकर इंद्र भवन में ले गए। वहां पवित्र आत्मा बृहस्पति ने इंद्र को समझाया, पुरंदर, तुम मेरी आज्ञा से इस जुआरी को 3 घड़ी के लिए अपने सिंहासन पर बिठाओ। गुरु की बात मानकर इंद्र उदासीन भाव से राज्य छोड़कर अन्यत्र चले गए। तदनंतर जुआरी को देवराज के भवन में पहुंचाया गया। तब जुआरी ने वहां दान करना आरंभ किया। महादेव जी के उस प्रिय भक्त ने ऐरावत हाथी अगस्त्य को दे दिया। उसकी बुद्धि बड़ी उदार थी। उसने उच्चश्रवा नामक घोड़ा विश्वामित्र को दे दिया। उसका महान यश फैला हुआ था। उसने कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को दे दी और चिंतामणि नामक रत्न गाला मुनि को समर्पित कर दिया। उस महान तेजस्वी दाता ने कल्पवृक्ष उठाकर कौंडिन्य मुनि को दे दिया। जुआरी होकर भी वह बड़ा भाग्यशाली था। उसने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वैसे वैसे अनेक प्रकार के रत्न ऋषि मुनियों को सहर्ष दान कर दिए। जब तक 3 घड़ी पूरी नहीं हुई तब तक वह दान देता ही रहा। 3 घड़ी के बाद फिर वह स्वर्ग से चला गया। इंद्र अमरावती के सिंहासन पर बैठकर बृहस्पति जी से इस प्रकार बोले, गुरुदेव, ऐरावत हाथी नहीं दिखाई देता। यही दशा उच्चश्रवा नामक घोड़े की भी है। पारिजात आदि सभी पदार्थ किसी ने चुरा लिए हैं। तब बृहस्पति जी बोले, जुआरी ने यहाँ आकर महान कर्म किया। जब तक उसकी सत्ता रही उसके भीतर ही उसने आज ऐरावत आदि सभी वस्तुएं ऋषियों को दान कर दी। बड़ी भारी सत्ता हस्तगत होने पर जो स्वाधीन होते हैं और प्रमाद में न पड़कर सदा भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं, वे ही भगवान शिवशंकर के प्रिय भक्त हैं। वे कर्म फलों का परित्याग कर केवल ज्ञान का आश्रय ले परम पद को प्राप्त होते हैं। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने पूछा, आचार्य, अब हमारा क्या कर्तव्य है, यह शीघ्र बतलाने की कृपा करें। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, अपनी समृद्धि के लिए ये सारी बातें प्राय यमराज से कहनी चाहिए। ठीक है। ऐसा कहकर देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के साथ सहसा वहां से चल पड़े। अपना कार्य सिद्ध करने की इच्छा से जब इंद्र सेमनीपुरी में पहुंचे तब यमराज ने उनका बड़ा सत्कार किया। उस समय इंद्र ने कहा, धर्मराज, तुमने मेरा पद एक दुरात्मा जुआरी को दे दिया, किंतु उसने वहां पहुंचकर बहुत बुरा काम किया। तुम सच मानो, उसने मेरे सभी रत्न इन ऋषियों को दान कर दिए हैं। तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी एक जुआरी को मेरा स्थान कैसे दे दिया? तब धर्मराज ने इंद्र से इस प्रकार कहा, तुम बड़े बड़े देवेश्वरों के राजा हो, बूढ़े हो गए, किंतु अभी तक तुम्हारी राज्य विषयक आसक्ति दूर नहीं हुई। केवल 100 यमों का अनुष्ठान करके एक ही जन्म के
उपार्जित पुण्य का फल यहाँ तुमने प्राप्त किया, परंतु जुआरी ने तुम्हारी अपेक्षा महान पुण्य का उपार्जन किया है। अब धन देकर या चरणों में मस्तक झुकाकर विशेषतः अगस्त्य आदि सभी मुनियों की प्रार्थना करके तुम्हें अपने ऐरावत आदि रत्न प्राप्त करनी चाहिए। बहुत अच्छा कहकर इंद्र अपनी अमरावतीपुरी को चले आए। वहां जाकर संपत्तिशालियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्र ने बहुत धन देकर ऋषियों से अपनी वस्तुएं लौटाई। इस प्रकार अपने रत्न पाकर महा तेजस्वी इंद्र शची देवी के साथ अपनी पुरी में गए। धर्मराज ने जुआरी को पुनः जन्म दिया। वह अपने किसी कर्म विपाक से विरोचन का पुत्र हुआ। उस समय उसकी माता का नाम सुरुचि था। सुरुचि विरोचन की रानी थी। उसके पिता का नाम वृषपर्वा था। वह उदार मन वाला जुआरी जब सुरुचि के गर्भ में आकर स्थित हुआ, तब से प्रहलाद कुमार विरोचन तथा सुरुचि का मन धर्म और दान में आदि में लगने लगा। उसी ने गर्भ में आकर माता पिता की मति बहुत ही उत्तम कर दी। वैसे बुद्धि बड़े बड़े मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। विरोचन का पुत्र जब गर्भ में था, उसी समय दैत्य इंद्रराज विरोचन को मारने की इच्छा से भिक्षुक ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके घर गए और इस प्रकार बोले, राजन, मुझे अपनी रुचि के अनुसार कुछ दान मिलना चाहिए। याचक की बात सुनकर विरोचन ने हंसते हुए कहा, विप्रवर, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं इस समय अपना मस्तक भी दे सकता हूँ। इसके सिवा ये अपना अकंटक राज्य भी आपको समर्पित कर दूंगा। विरोचन ने ऐसा कहने पर इंद्र ने सोच विचार कर कहा, महाभाग, मुझे अपना मुकुट मंडित मस्तक उतार कर दे दीजिए। ब्राह्मण रूपधारी इंद्र के ऐसा कहने पर प्रहलाद पुत्र विरोचन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने ही हाथ से अपना मस्तक काटकर शीतता पूर्वक इंद्र को दे दिया। 8 प्राणियों को अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ दिया जाता है, वह दान महान पुण्य का हेतु होता है। उसका फल अक्षय बताया जाता है। तीनों लोकों में दान से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। विरोचन का वह दान दैत्य, नरेंद्र तथा नाग, इन तीनों के लोकों में प्रसिद्ध हो गया। पूर्व जन्म का वह जुआरी ही विरोचन का महातेजस्वी पुत्र हुआ। पिता के मरने पर जब उसका जन्म हो गया, तब उसकी पतिव्रता माता ने अपना शरीर त्याग दिया और वह तत्काल पति लोक को चली गई। शुक्राचार्य ने उसी पुत्र को पिता के सिंहासन पर अभिषिक्त किया। वही महायशस्वी कुमार लोक में बलि के नाम से विख्यात है। हम यह बात पहले ही बता आए हैं कि राजा बलि से त्रस्त होकर संपूर्ण महाबली देवता कश्यप जी के शुभाश्रम चले गए थे। देवपुरी में महायशस्वी बलि जब इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हुए, तब वे अपनी तपस्या से स्वयं ही सूर्य बनकर तपने लगे। स्वयं ही इंद्र, अग्नि और वायु का काम करने लगे। महात्मा बलि ने धर्मराज के न रहने पर भी धर्मलोक का संचालन किया। वे स्वयं ही ईशान होकर ईशान कोण में विराजमान हुए। वे ही नैत्य कोण और पश्चिम में कर्मशः नृत्य और वरुण हुए। राजा बलि ही उत्तर दिशा में धनाध्यक्ष कुबेर बनकर रहने लगे। इस प्रकार वे अकेले ही तीनों लोकों का पालन करते। पूर्व जन्म में जुआरी के रूप में रहकर उन्होंने भगवान शंकर का पूजन किया था। उस पूर्वाभ्यास के ही कारण बलि इस जन्म में भी शिव पूजा परायण थे और बड़े बड़े दान किया करते। एक दिन श्रीमान राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ दैत्येंद्रों से घिरे हुए अपनी सभा में बैठे थे। उस समय उन्होंने दैत्यों को संबोधित करके कहा, संपूर्ण असुर पाताल छोड़कर यही मेरे समीप निवास करें। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। यह सुनकर शुक्राचार्य हंस पड़े और बलि को समझाते हुए इस प्रकार बोले, सुव्रत, यदि तुम यहीं आकर निवास करना चाहते हो तो 100 अश्वमेध यज्ञों द्वारा अग्निदेव की आराधना करो। यह भी यहाँ नहीं, कर्म भूमि भारतवर्ष में उपस्थित होकर करो। इस कार्य में तुम्हें विलंब नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा ही करूँगा। यूँ कहकर मनस्वी महात्मा बलि तत्काल स्वर्लोक को छोड़कर दैत्यों तथा शुक्राचार्य जी के साथ भूलोक में चले आए। उन्होंने सेवकों को भी साथ ही ले लिया। नर्मदा नदी के तट पर भृगु कच्छ नाम से प्रसिद्ध जो महातीर्थ है, वहाँ पहुंचकर दैत्यराज ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अपने अधिकार में किया। तत्पश्चात गुरु की आज्ञा ले अनेक अश्वमेध यज्ञों द्वारा उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ भगवान का आराधना की। विरोचन पुत्र बलि सत्यवादियों में सबसे श्रेष्ठ थे। उन्होंने ब्रह्मा और आचार्य का वरण करके 16 ऋतुओं का भी वरण किया।
फिर महात्मा शुक्र ने भली भांति परीक्षा लेकर बलि को यज्ञ की दीक्षा दी और उनके द्वारा 99 यज्ञों का अनुष्ठान करवाया। तत्पश्चात बलि ने अंतिम अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने का विचार किया। जब तक उनके 100 यज्ञ पूरे हों उसके पहले मैं पूर्वोक्त प्रसंग बतला देना चाहता हूँ। पहले कहा जा चुका है कि अदिति देवी ने उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और उस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि वामन ब्रह्मचारी के रूप में उनके पुत्र होकर प्रकट हुए। परमेश्वरी ब्रह्मा ने आकर उन्हें यज्ञोपवीत दिया। महात्मा चंद्रमा ने दंड काष्ठ प्रदान किया। परम अद्भुत मृग चरण और मेखला मंगाई गई। पृथ्वी देवी ने उन्हें चरण पादुका भेंट की। इसी तरह और लोगों ने भी वटु रूपधारी भगवान विष्णु को अन्य आवश्यक वस्तुएं अर्पित की। तदनंतर कश्यप और अदिति को प्रणाम करके महातेजस्वी वामन जी यजमान बलि की यज्ञशाला में गए। उस समय सुरेश्वर गण उन वेदांत वेद श्री विष्णु की महिमा का गान कर रहे थे। अनेक प्रकार के रूप और वेश धारण करने वाले भगवान ने उस यज्ञ में पहुंचकर साम वेद की ऋचाओं का विधि पूर्वक गान किया। साम गान के अनंतर वे इस प्रकार बोले, राजन, दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी हुए, जो बड़े तेजस्वी, जितेंद्रिय तथा विष्णु भक्त हैं, जिन्होंने दैत्यराज की सभा में अतिशय तेजस्वी भगवान नरसिंह को प्रकट किया था। महाभाग, उन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र तुम्हारे पिताजी थे, जो संसार में विरोचन के नाम से विख्यात थे। उन महात्मा ने स्वयं ही अपना मस्तक दान करके इनको संतुष्ट किया था। राजन, तुम उन्हीं महात्मा विरोचन के पुत्र हो। तुमने बड़े उत्तम यश का विस्तार किया है। तुम्हारे यश रूपी महान दीपक की ज्योति में संपूर्ण देवता पतंगों के समान दग्ध हो गए हैं। तुमने इंद्र को भी जीत लिया है, इसमें संशय नहीं है। सुव्रत, मैं तुम्हारे सब चरित्र सुन चुका हूँ। तुम बड़े मनस्वी हो तथा तीनों लोकों में अधिक से अधिक दान करने वाले दाता के रूप में तुम्हारी ख्याति है। तथापि मेरे लिए तुम्हें 3 पग पृथ्वी देनी चाहिए। तब विरोचन कुमार बलि ने हंसकर कहा, महाभाग, मैं पर्वत, बड़े जंगल तथा संपूर्ण द्वीपों सहित समूची पृथ्वी तुम्हें दूंगा। तुम मेरी दी हुई इस भूमि को ग्रहण करो। वामन जी ने कहा, दैत्यराज, स्वयं चलते समय मेरे 3 पगों से जितनी पृथ्वी मापी जाए उतनी ही मुझे दीजिए। ब्रह्मचारी की बात सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा, लीजिए। यूँ कहकर बलि ने कश्यप कुमार वामन जी का भली भांति पूजन किया। समय बड़े बड़े ऋषि तथा मुनीश्वर महातेजस्वी बलि के सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। वामन जी का पूजन करके राजा बलि जो ही उन्हें दान देने को उद्यत हुए, तो ही शुक्राचार्य ने उन्हें रोक दिया और कहा, दैत्यराज, ब्रह्मचारी के रूप में साक्षात विष्णु है, इन्हें तुम्हें दान न देना। ये तो इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं और तुरंत तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। अतः अध्यात्म तत्व का प्रकाश करने वाले ये विष्णु तुम्हारे द्वारा इस समय पूजा पाने के योग्य नहीं है। इन्होंने ही पहले मोहिनी रूप धारण किया था। उस समय देवताओं को तो अमृत पिलाया और राहु को मार डाला। इन्होंने ही दैत्यों का संहार किया है और महाबली काल ने भी इन्हीं के हाथ से मारा गया है। यही ईश्वर हैं और यही संपूर्ण विश्व के पालक हैं। महामते, अब तुम अपने मन से ही और अहित सबका विचार करके कोई काम करो। गुरु शुक्राचार्य के इस प्रकार समझाने पर राजा बलि ने हंसकर मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में कहा, गुरुदेव, जिन वाक्यों द्वारा आपने मुझे विचलित किया है वे सब मेरे हित की दृष्टि से ही कहे गए हैं। तथापि विचार दृष्टि से देखने पर आपके हितकारक वचन भी मेरे लिए अहितकारक ही होंगे। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए हुए इन भगवान विष्णु को मैं इनकी मांगी हुई वस्तुएं अवश्य दूंगा। ये विष्णु संपूर्ण कर्मों और उनके फलों के स्वामी भी हैं, इसलिए दान के सबसे उत्तम पात्र हैं। जिनके हृदय में ये सदा विराजमान रहते हैं वे मनुष्य भी सर्वोत्तम पात्र माने जाते हैं। यह बात ध्रुव सत्य है। जिनके नाम से यहाँ सब कुछ पवित्र कहा जाता है, जिनके चिंतन से ये वेद, यज्ञ, मंत्र तथा तंत्र आदि सभी पूर्णता को प्राप्त होते हैं, ये ही समस्त विश्व के स्वामी सर्वात्मा श्री हरि आज कृपा करके मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ पधारे हैं। इस बात को आप यथार्थ मानिए, इसमें संशय नहीं है। राजा बलि की यह बात सुनकर शुक्राचार्य कुपित हो उठे। उन्होंने धर्मवत्सल दैत्यराज को रोष पूर्वक शाप देना आरंभ किया। वे बोले, ओ मूर्ख, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके दान करना चाहता है, इसलिए राज्य लक्ष्मी से वंचित हो जा। अतः बोध वाले अपने महात्मा
मनुष्य को इस प्रकार शाप देकर शुक्राचार्य ने अपने आश्रम को चले जाने का निश्चय किया। जब वे चले गए तब विरोचन कुमार बलि वामन जी की पूजा करके उन्हें भूमि दान करने को उद्यत हुए। दैत्यराज की पतिव्रता पत्नी महारानी विंध्यावली वहां आकर पतिदेव के अर्धांग रूप में सुशोभित हुई। राजा बलि विधि विज्ञान के ज्ञाता थे। उन्होंने विधि पूर्वक ब्रह्मचारी के चरण पखार कर संकल्प के साथ भगवान विष्णु को पृथ्वी दान किया। उस महान संकल्प को स्वीकार करते ही अजन्मा भगवान विष्णु बढ़ने लगे। वे ही संपूर्ण जगत के प्रभु तथा उत्पत्ति स्थान है। उन्होंने एक ही पैर से सारी पृथ्वी माप ली, दूसरे पग से ऊपर के सभी लोक व्याप्त कर लिए और उनका वह द्वितीय पग सत्य लोक में जाकर ठहरा था। परमेश्वरी ब्रह्मा ने अपने कमंडलू के जल से भगवान के उस चरण को पखारा। भगवान के चरण पखारने से जो चरणोदक तैयार हुआ उसी से संपूर्ण पापों का नाश करने वाली तथा सबके लिए परम मंगलमय श्री गंगा जी प्रकट, जिन्होंने अपने पावन जल से तीनों लोगों को पवित्र किया, सगर के सभी पुत्रों का उद्धार किया और जिनके जल से महाराज भगीरथ ने उस समय भगवान शंकर का जटाजूट भर दिया था। भगवान विष्णु के चरण धूलि से युक्त गंगा नामक तीर्थ सब तीर्थों में प्रधान है। इसे ब्रह्मा जी ने प्रकट किया और राजा भगीरथ ने भूतल पर उतारा है। संपूर्ण चराचर जगत को भगवान ने दो ही पगों से माप लिया। फिर उस विराट स्वरूप को छोड़कर देवादिदेव भगवान जनार्दन पुनः वामन ब्रह्मचारी के रूप में अपने आसन पर विराजमान। उस समय देवता, गंधर्व, मुनि, सिद्ध और चारण यज्ञपति भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए बलि के यज्ञ में आए। ब्रह्मा जी ने वहां आकर परमात्मा श्री हरि का स्तवन किया। गंधर्वपतियों ने गीत गाए तथा अप्सराओं और विद्याधारियों और किन्नरों ने विशेष समारोह के साथ नृत्य किया। महात्मा बलि के यज्ञ मंडप में प्रहलाद जी भी पधारे। अनान्य दैत्यपति भी बड़ी उतावली के साथ वहां आ पहुंचे। उस समय भगवान वामन ने बलि की पत्नी विंध्यावली से हंसकर पूछा, देवी, तुम्हारे पति के द्वारा आज मुझे 3 पग पृथ्वी मिलनी चाहिए। इसकी पूर्ति इस समय कहाँ से होगी? इसका शीघ्र उत्तर दो। विंध्यावली बड़ी साध्वी थी। उसे इस घटना से तनिक भी विस्मय नहीं हुआ। वह भगवान त्रिविक्रम से इस प्रकार बोली, देव, आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आपने अपना बाहरी डग बढ़ाकर यह त्रिलोकी माप ली है। इसी प्रकार संपूर्ण जगत आपसे व्याप्त है। संसार के एकमात्र बंधु आप ही हैं। आपके स्वरूप की तुलना कहीं नहीं है। भला हम जैसे लोग आपको क्या दे सकते हैं? इसलिए इस समय मैं जो निवेदन करती हूँ उसी के अनुसार कार्य कीजिए। मेरे स्वामी ने इस समय आपको 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार मेरे पूज्य पति देव तीनों पगों के लिए स्थान इस प्रकार दे रही हैं। प्रभु देवेश्वर, आप अपना पहला पग मेरे मस्तक पर रखिए। जगत पते दूसरा पग मेरे इस बालक के मस्तक पर रखिए तथा जगन्नाथ अपना तीसरा पग मेरे पति के मस्तक पर रख दीजिए। केशव, इस प्रकार ये तीनों पग मैं आपको दूंगी। विंध्यावली की यह बात सुनकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और राजा बलि से मधुर वाणी में बोले, तात, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूँ? महामते संपूर्ण दाताओं में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम इच्छानुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण किए देता हूँ। भगवान वामन ने ऐसा कहकर विरोचन कुमार बलि को बंधन से मुक्त कर दिया और उन्हें छाती से लगा लिया। तब बातचीत करने में चतुर राजा बलि इस प्रकार बोले, प्रभु, आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न किया है। अतः आपके चरना अरविंदों के सिवा दूसरी कोई वस्तु मैं नहीं चाहता। देव जनार्दन, आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। देवेश्वर, यह सनातन भक्ति बार बार निरंतर बढ़ती रहे। बलि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर पावन भगवान वामन ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुम अपने भाई बंधु और संबंधियों के साथ सुख लोक में जाओ। यह सुनकर दैत्यराज बलि बोले, देव, आप ही बताइए, सुख लोक में मेरा क्या काम है? मैं तो आपके पास ही रहूंगा। इसके विपरीत कुछ भी कहना उचित नहीं है। तब भगवान ऋषिकेश राजा बलि के प्रति अत्यंत कृपालु होकर बोले, राजन, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। असुर श्रेष्ठ, तुम खेद न करो। मेरी बात सुनो। मैं सुतल लोक में तुम्हारा द्वारपाल होकर रहूंगा। मेरे इस वचन को तुम वरदान समझो। आज मैं तुम्हारे लिए वरदायक होकर उपस्थित हूँ। अपने वैकुंठवासी पार्षदों के साथ तुम्हारे घर में निवास करूंगा। अतुल तेजस्वी
श्री भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दैत्यराज बलि असुरों के साथ सुतल लोक में चले गए। वहाँ बाणासुर आदि सुरों पुत्रों के साथ वे सुखपूर्वक निवास करने लगे। महाबाहु बलि देवताओं दाताओं के भी परम आश्रय हैं। तीनों लोगों के याचक राजा बलि के पास जाते हैं और उनके द्वार पर विराजमान भगवान विष्णु स्वयं उन्हें मुंह मांगी वस्तुएं देते हैं। कोई भोग की कामना लेकर जाए या मोक्ष की, जिनकी जैसी रुचि होती है उसी के अनुसार उनको वह वस्तु वे समर्पित करते हैं। भगवान शंकर की कृपा से राजा बलि ऐसे महत्वशाली हुए हैं। पूर्व काल में जुआरी के रूप में उन्होंने परमात्मा शिव के उद्देश्य से जो दान किया था उसी का यह फल है। अपवित्र भूमि में पहुंचकर गिरी हुई गंध, पुष्प और आदि सामग्री को भी परमात्मा शिव की सेवा में समर्पित करके जब बलि ने इतनी उन्नति की, तब जो लोग श्रद्धा और भक्ति से महादेव जी की सेवा में गंध, पुष्प और जल अर्पण करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। वे साक्षात भगवान शिव के समीप जाते हैं। ब्राह्मणों, भगवान शिव से बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय देवता नहीं है। जो गूंगे हैं, अंधे हैं, पंगु हैं और जड़ हैं तथा जाति बहिष्कृत, चांडाल, स्वपच और अंत्यज हैं, वे भी यदि सदा भगवान शिव के भजन में तत्पर रहें तो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः संपूर्ण मनीषी पुरुषों के लिए भी भगवान शिव ही सदा पूजनीय है। पूजनीय ही नहीं, विद्वानों के द्वारा वे सदा चिंतनीय और वंदनीय भी है। परमात्मा तत्व के ज्ञाता पुरुष अपने हृदय में विराजमान भगवान महेश्वर का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।